लव कुश। क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं। लाओ इधर दिखाओ। लव कुश दिखाओ। किसने लाकर दी तुम्हें? बेटा, प्रैक्टिस के लिए मना किया था ना, बताया था ना कि कितना खतरनाक है सबके लिए, फिर क्यों लाया? तुम लोग हम लोग से चुपके ये पटाखे जलाने वाले थे? हाँ, इधर लाओ। पहले बताओ ये आए कहां से? इतने खतरनाक पटाखे इस घर पे कौन लाया बताओ? लव कुश बोलो जल्दी। वो आर्यन भी। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बच्चों को इतने खतरनाक पटाखे दिलाने की? अरे बड़े भैया मैंने नहीं, मैं तो वहाँ अपना। तो ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं आर्यन। सब समझता हूँ तुम्हारी हरकत में, इसलिए तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाते। बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो ना अपने आप को, और हम सब तो यहाँ बेवकूफ है। हम नहीं दिला सकते उन्हें पटाखे। बड़ों को तो इम्प्रेस कर नहीं सके, इसलिए बच्चों को भरकर ला रहे हो ताकि वो तुम्हारी साइड ले। अगर ये पटाखे जलाने में नहीं लग जाता, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उस बात का? हद करते हो तुम। उंगली क्या पकड़ा है, तुम तो गला पकड़ने लग गए। जब देखो जिसे देखो मुझ पे चिल्लाता रहता है। अरे इंसान हूँ, कोई फुटबॉल नहीं हूँ। जो भी आता है किक मार देता है। अरे खुद के बच्चे झूठ बोल रहे हैं, वो कोई नहीं देखता, सब चढ़ जाते हैं मुझ पे। अरे बड़े भैया ये समझते क्या है अपने आप? मुझे देखते ही एंग्री यंग मैन बन जाते हैं। अरे बड़े भैया अभी आपने मेरी विलनगिरी देखी नहीं है। बस एक बार मेरा दिमाग घूम गया ना तो सब कुछ घूम जाएगा, याद रखना ये बात। मेरी सुहासिनी जी से बात हुई, उनके यहाँ भी आरती हो गई। अरे वाह, अच्छी बात है। अरे क्या कर रहे हो? निकालो। समझ में नहीं आता तुम्हें? और कीर्ति तुम मिठाई देने से पहले एक बार पूछ तो लेती कि कौन सी मिठाई दे रही हो। पर ये तो प्रसाद है। प्रसाद की मिठाई सादी मिठाई होती है कीर्ति। नक्श वो नहीं खाता, वो डायबिटिक है, इतना तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। और तुम भी ना, चलो जाओ थूक के आओ, मैं काढ़ा बनाती हूँ, पी लेना, जाओ। नायरा वापस आ तो गई है माँ जी, लेकिन कार्तिक और नायरा के बीच में पैचअप नहीं हुआ अभी तक। देख रहे हैं ना कार्तिक कितना उदास लग रहा है। नायरा को समझना चाहिए ना, मना लेना चाहिए उसे, सॉरी कह के बात वहीं खत्म कर दे। इस तरह दिवाली के दिन दोनों अलग अलग उदास उदास अच्छा लगता है क्या? जब हमें देख के नहीं अच्छा लग रहा है तो उन्हें कहाँ से अच्छा लगेगा सुरेखा? अगर अभी तक मनमुटाव जारी है तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है। प्यार में अगर लड़ाई हुई है तो सुलझाना तुम दोनों को ही पड़ेगा ना। सुलझा सकते तो अभी तक सुलह हो गई होती दीदी। एक काम कीजिए ना, आप ही क्यों नहीं कह देती नायरा को कि वो सॉरी बोले और उस बात को वहीं खत्म करे? कार्तिक को वो हमसे ज्यादा समझती है सुरेखा, वो सब कुछ ठीक कर लेगी, हमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कहिए दीदी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी दो प्यार करने वालों के बीच में कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, और उस दूरी को कम करने के लिए किसी तीसरे को कोशिश करनी पड़ती है। आप भी तो जानती हैं ना, हैं तो दोनों बच्चे ही, उन्हें अभी इतना एक्सपीरियंस कहाँ हुआ है रिश्तों का जितना हमें और माँ जी को है ना माँ जी? क्या ये सब? तुम्हें क्या लगता है ये स्टूपिड हरकत करके तो मुझे मना लोगी? हद होती है दूसरों को बेवकूफ समझने की। पहले मनमानी कर लो, उसके बाद जबरदस्ती अपनी बात बनाने की कोशिश करो। पर एक बात याद रखना नायरा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे इन चक्करों में आने वाला नहीं। वाव! थैंक यू भाभी, दिस इज सो कूल। आप बहुत अच्छी है भाभी, हमारी सब बात मानती है। वी लव यू। भैया आज
भाभी आप हंस क्यों रही हैं? कोई जोक है क्या? जो की तो है लव, किसी के भरोसे को तोड़कर उसे चूर चूर कर देना। मजाक ही तो बना दिया लोगों ने। कुछ भी बोलते रहो और दूसरा अपने कानों में रुई डाल के दिमाग की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठा रहे, ये भी तो जोक ही है। खुद गलती करके दूसरों को दोष देना, ये भी मजाक ही है आजकल। और बिना गलती के सजा देना, ये भी तो जोक ही है, नहीं? कुछ लोग जितने सीधे दिखते हैं ना, बाहर से उतने होते नहीं है। और कुछ लोग तो बस, और कोई बात नहीं करनी मुझे। पर मुझे तो करनी है गाते, पर प्यार वाली, खुशियों वाली। और मुझे पता है वो हम बहुत जल्द कर रहे होंगे। लल्ला तू भी ना कमाल करता है। अरे कौन सी मिठाई खानी है नहीं खानी है, इस बात का ध्यान तो तुझे रखना चाहिए। बच्चा नहीं है तू, ब्याह हो चुका है तेरा। इसलिए तो मना नहीं कर पाया दादाजी। जब कीर्ति जी ने मुझे पहला पीस दिया तो खाते समझ गया कि ये मेरी वाली मिठाई में से नहीं है, लेकिन जिस प्यार से उन्होंने दिया मुझे, मैं मना नहीं कर पाया। और ना ही उन्हें बता पाया कि ये लो, गलती इस बुद्धू की है और डांट इस बेचारी को पड़ी। सॉरी कीर्ति, मैं इतनी घबरा गई थी, जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। रियली सॉरी। लल्ला, तेरी तो ना पिटाई होनी चाहिए बहू के सामने। किट्टू। दादी प्लीज, मुझे पता है आपको क्या कहना है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये नायरा और मेरा आपस का मामला है और हम आपस में सॉर्ट कर लेंगे। बहुत समझदार हो गए ना किट्टू, जो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हो। ऐसी बात नहीं है दादी, पर आजकल इस घर में सबके मन में क्या चल रहा है ये अच्छे से जानता हूँ, इसलिए। अगर जानते हो तो क्या कर रहे हो उस बारे में? मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा दादी, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जाओ किट्टू। वो समझदारी वाली बात ताना थी जो तुम समझे नहीं। अगर समझदार होते तो ये बेवकूफियां नहीं करते जो अभी कर रहे हो। समझदार नायरा है जो अपनी जिम्मेदारी समझ के घर वापस आ गई ताकि दिवाली की पूजा हम एक साथ कर सके। अगर तुम समझदार होते। प्लीज दादी, प्लीज, आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए आप मत कहिए। मुझसे जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो किट्टू? और अगर कर रहे हो तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? जबकि नायरा के जतन हमें दिखाई दे रहे तो तुम्हारे क्यों नहीं? नायरा के चेहरे पे हमें समझदारी और कोशिश दिखती है और तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा और बेवकूफियां। मुझे जो ठीक लगता है मैं कर रहा हूँ। ठीक वही नहीं होता जो हमें लगता है, कभी कभी ठीक उसके बिल्कुल उल्टा होता है। और ये तो तुम भी मानोगे किट्टू कि नायरा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसे अपनों को क्या किसी पराये को भी नुकसान तो हो चुका है दादी। मेरी बहन की शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो उससे प्यार नहीं करता, और मैं जानते समझते हुए भी उसे रोक नहीं सका क्योंकि नायरा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद तुम्हें नायरा ने नहीं, हमने किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम वो शादी रोक दो। बंद किया था मुझे। हाँ, हम ही ने किया था। नायरा की मंशा बिल्कुल सही है किट्टू, और उसका इरादा भी। उसने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। वो सच्ची है, ईमानदार है, और सबसे बड़ी बात, वो बहादुर है। उसने किसी को धोखा नहीं दिया। जो भी किया सोच समझ के
और तुम्हें बता के किया, जबकि हम डर गए, हम घबरा गए और हमारे काम को अंजाम दिया चोरी छुपे। तुम्हारे अपराधी तो हम हैं किट्टू, लेकिन हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि उसके बदले में हमने अपनी पोती की खुशियां पाई है किट्टू। नायरा ने सही कहा था तुमसे, पहले नक्श ने रिश्तों के दबाव में आके मंजूरी दी थी, लेकिन अब वो कीर्ति को पसंद करता है। यही होता है अरेंज मैरिज बेटा। हमारी और तुम्हारे दादा की शादी, तुम्हारे माँ और पापा की शादी, अखिल और सुरेखा की शादी, नायरा के माता पिता की शादी तुम्हारे और नायरा की तरह लव मैरिज नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें प्यार नहीं था। दो इंसान जब शादी के पवित्र बंधन में बन जाते, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उनमें प्यार हो ही जाता है किट्टू। नायरा ने भी इस रिश्ते को वैसा ही एक मौका देने की कोशिश की जिसमें गलत कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बात ना सुन के, ना समझ के तुमने गलत किया। तुम कहते हो कि उसने विश्वास तोड़ा है, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो किट्टू? विश्वास के साथ साथ रिश्तों को और दिलों को भी ठेस पहुंचा रहे हो तुम। दादी, 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 अब ठीक तो है ना? माँ, क्या हुआ क्या? सुरेखा, गोल्फ लाओ जल्दी से। डॉक्टर साहब, माँ को चोट लग गई है, प्लीज जल्दी कराइए। सो सॉरी, वो नीचे जो हुआ मिठाई को लेके हम कीर्ति जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आई एम सॉरी। मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको बता देता, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं आया। ख्याल नहीं आया और जानबूझ के बात छुपाना, दोनों में बहुत फर्क है। इतना तो मैं भी समझती हूँ। वैसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर है हमारे जान पहचान के, इनके साथ। वैसे वो ऑर्गेनिक दवा देते होंगे ना? हाँ। न्यूयॉर्क में होंगे? हाँ, न्यूयॉर्क में तो है, पर आप बड़ी दादी। जी बड़ी दादी। लल्ला, मेरे कमरे की बत्ती नहीं जल रही, तू जरा देखेगा? अरे पर बड़ी दादी, इसके लिए फोन करने की क्या जरूरत थी? आवाज लगा देते। चलिए आ रहा हूँ मैं भी आया। थैंकफुली चोट ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें पेन किलर दिया है, जिससे इन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। ये कुछ मेडिसिन है। जी। हुआ क्या था कार्तिक? माँ गिरी कैसे? तुम थे वहां, पैर अटका, कहीं पैर स्लिप हुआ? बताओ। नहीं, पता नहीं। आप सब प्लीज टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने कहा ना कि चिंता की कोई बात नहीं है। आप सब आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। मैं भी यही रुक जाती हूँ, अगर रात को जरूरत पड़ी तो मैं रुक जाती हूँ। ठीक है, तुम लोग रुक जाओ, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम सबको बुला लेना, हम आसपास ही हैं बेटा। जी। त्योहार के दिन एक्सीडेंट। इस बात को और नया मोड़ मत दो सुरेखा, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। तुम तो शुक्र मनाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं तो डर ही गया था एक बार को। जायज है मनीष जी, माँ है वो आपकी, पर डॉक्टर से बात हो गई है ना, उन्होंने कहा है कि जो भी है वो बाहरी चोटें, अंदरूनी चोटें नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। कार्तिक नारायण ने संभाल लिया, शायद संभाल लिया होगा, वो दोनों वही हैं। भगवान करे सुबह तक आपसी टेंशन भी दूर कर लें और सुबह उठते ही माँ जी को ये खुशखबरी दे दें।
अपने पैचअप की। उन्हें बहुत टेंशन है। हाँ सुरेखा, भगवान करे जो तुम कह रही हो सच हो जाए। चलो भाई सो जाओ सर। हाँ चलिए भाई साहब, गुड नाइट। भगवान करे इस रात की सुबह और भी सुंदर हो। कमरे में बंद तुम्हें नायरा ने नहीं, हमने किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुमको शादी रोक दो। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तुम चाहो तो सो जाओ, मैं हूं यहाँ पर, मैं जाग रहा हूं। नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी बाद में सो जाऊंगी। अब मैंने कह दिया तो तुम क्यों सोओगी? हमेशा अपनी मन की करनी होती है ना तुम्हें। मुझे तो नहीं, पर तुम्हें हमेशा अपनी मन की करवानी होती है। एनीवेज, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। तुम्हें जो करना है तुम करो, गुस्सा करना है गुस्सा करो, ठीक से रहना है ठीक से रहो, तुम्हारी मर्जी। I'm sorry। मैंने तुम पे जो इल्जाम लगाया था मुझे रूम में बंद करने का, उसके लिए I'm sorry। मुझे पता चला कि वो तुमने नहीं किया था। दादी और मैं उसी बारे में बात कर रहे थे जब ये सब हुआ। पर सॉरी मैं सिर्फ उसी बात के लिए हूँ। नक्श और कीर्ति वाली बात के लिए मेरा स्टैंड अप भी वही है। आई नो कार्तिक, मैं जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। चलो, दिन की शुरुआत तो अच्छी ही है। इन दोनों के बीच सब ठीक कर दीजिए भगवान। अभी कैसा लग रहा है माँ? पेन तो नहीं है? नहीं, ठीक है। रात में जब नींद खुली दोनों को जागा हुआ पाया। सुबह होने के बाद आंख लग गई होगी। चलो हम बाहर जाते हैं, इनको सोने दीजिए। दूर क्यों चले जाते हो तुम?
ये तो दादी का कमरा है। तो दादी भी हमारे साथ गिर गई क्या? दादी? 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 नहीं। Thank God. दादी गई कहाँ? कहाँ गई दादी? नीचे गई होंगी। रूम में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं।